गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो हमारी सैम रहती है वो बेहद अच्छे से ख्याल रखती है हमारी नी का। नेहा का ख्याल उसको बहुत अच्छे से रख रही रहती है, जितना हो सकता है वो रख सकती थी और बहुत अच्छे से। जब वो उसका ख्याल रख रही थी तो उसे एक अजीब सी फीलिंग्स, अजीब सा एहसास और अजीब सी चीज़ें हो रही थी। जैसे उसे लग रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ जो बोलती है, सिर्फ वो बोलती नहीं है, वो उसके साथ फील कर रही थी। जब उसकी नी की तबीयत ख़राब होती है तो उसका ख्याल रखना, वो सारी हरकतें करना जो कोई अपने प्यार के लिए करता है, वो सब उसके लिए कर रही थी। और ये बहुत ही अजीब एहसास था। अब उसके आगे जब नी का ख्याल रखते रखते वो करीब एक वीक बीत जाता है और इसमें बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और नी का टाइफाइड पूरे तरीके से सही हो जाता है। तभी अपने बैक टू द डेली रूटीन में जाते हैं और ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में जब वो लोग जाते हैं तो सब बहुत ज़्यादा नी से पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है। तो नेहा बहुत अच्छे से स्माइल करके सबको एक ही आंसर देती है, हाँ मैं अच्छी हूँ, मेरा अभी बहुत अच्छे से हो गया है, मैं ठीक हूँ, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होगी, मुझे काम के लिए जाना है। ऐसे करके वो अपने कैबिन में चली जाती है। जो सैम रहती है वो भी 1 वीक के बाद आई रहती है ऑफिस में। तो डायरेक्ट उसकी बॉस बोलती है कि सैम, आई नीड टू टॉक विथ यू राइट नाउ। तो वो अपने बॉस के साथ जाती है। डिस्कशन होता है जहाँ बॉस उसे बताता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं थे तो पेंडिंग हो चुकी है। मैं जानती हूँ आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम से नहीं की जाती है, आपको प्रैक्टिकली करनी है, मतलब यहाँ पर आके करनी थी। आपकी बहुत सारी मीटिंग्स है, आपको शेड्यूल हो चुकी है, आपको जाना है। तो वो कहती है ठीक है, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए कौन सा काम टॉप प्रायोरिटी पे, पहले मैं वो ख़त्म करती हूँ। ऐसे पूरा डिस्कशन होकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो सैम होती है अपने कैबिन में आती है और नी के पास बैठती है और कहती है कि उसे बताती है कि वो थोड़ी सी बिज़ी रहेगी इन दिनों, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और उसे बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है जो उसकी क्लाइंट के साथ होगी रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स। तो वो नहीं रह पाएगी यहाँ पर वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखे, ध्यान रखे, प्रॉपर मेडिसिन्स ले, प्रॉपर हर चीज़ खाए और एक अलग सी चीज़ें हों। तो ये कहकर वो नी जो है मुंडी हिलाने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि सैम क्या कहना चाह रही है। वो कहती है, सैम और नेहा अपने काम में पूरे तरीके से लग जाते हैं। इस बीच में वो ना एक दूसरे से बात कर पाते ना कुछ, क्योंकि उसे टीम लीड करना पड़ता है। सैम बहुत ज़्यादा टीम लीड कर रही रहती है, क्योंकि इन दिनों वो जब नहीं रहती है ऑफिस में तो उसे टीम लीड के लिए जाना पड़ता है। तो सारे इस कोडिंग्स वगैरह हर एक चीज़ देखनी रहती है। जो नेहा है वो टीम लीडर नहीं रहती है, वो तो कोलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे आई रहती है। तो वो अपना काम हैंडल कर रही रहती है। बट जो नेहा है उसे अभी भी इतनी एनर्जेटिक नहीं थी कि वो ज़्यादा वर्कलोड लेकर कुछ भी काम कर सके। इसलिए वो बहुत स्लोली काम करती है, जिसकी वजह से जो बॉस रहती है सैम की, उसे बहुत इश्यूज होने लगते हैं क्योंकि काम पेंडिंग होने लगता है। तो जब सैम नहीं रहती है तो जो बॉस है वो नी के पास जाती है और नी से बात करती है। जब वो नी से बात कर रही रहती है तो वो उनको बताती है कि नेहा, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो चुकी है, आपकी तबीयत ख़राब थी, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें करनी है। नी बहुत अच्छे से सुनती है और कहती है कि हाँ डेफ़िनेटली मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ और मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ। यहाँ पर इनका ऐसी डिस्कशंस होता है, वहाँ से निकल जाते हैं। जो नी रहती है वो भी अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती है। वो बिना कुछ सोचे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे बिना काम पे पूरे तरीके से फोकस कर रही रहती है। सैम इन दिनों इस टाइम पर उससे मिल नहीं पाती है, क्योंकि वो लीड कर रही रहती है अपनी टीम को। तो वो बिल्कुल भी उसके पास टाइम नहीं रहता है कि वो जाकर नी से बात कर सके। तो जब वो कैबिन में आती है कुछ 5-6 घंटों के बाद, और ये लोग का लंच टाइम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ होने के बाद वो जैसी आती है, आकर देखती है तो जो हमारी सैम देखती है कि जो हमारी नी है वो फेंट हो चुकी है, वो गिरी हुई है वहाँ पर। वो एकदम से भागती है, बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है, भागकर उसे पकड़ती है और एकदम से हक करती है, बोलती है कि नी आर यू ओके, नी क्या हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, नी नी कहाँ हो तुम, कुछ बोलो। और वो वहीं पे चिल्लाकर बोलती है, प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस राइट नाउ।
और वहाँ के जो सब लोग रहते हैं वो हो जाते हैं। फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो डॉक्टर बताती है कि इनके वीकनेस की वजह से वो फेंट हो चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड दे दिया है। आपको पता था सैम कि अभी उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, आप ऐसे कैसे एकदम से काम के लिए उन्हें फ़ोर्स कर सकते हो। तभी जो तभी जो सैम रहती है वो कहती है, सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मैं क्यों फोर्स करूँगी, मैं तो नी का प्यार से ख्याल रख रही थी। मुझे थोड़ा सा आप टाइम दियो, मैं करती हूँ। प्लीज़ आप ना ये बताओ कि इसको होश कब तक आ जाएगा। वो कहती है होश आ जाएगा, हमने मल्टीविटामिन्स की सलाइन वगैरह सब लगाई है, थोड़ा सा वेट करो। नी जो सैम रहती है वो बहुत ज़्यादा वरिड होती है नी के लिए। एक अलग ही एहसास है नी के लिए, उसका वरिड होना, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। सैम बहुत ज़्यादा थी। तभी उसको कॉल आता है बॉस का, क्योंकि बॉस तो अपना काम देकर चली गई रहती है बाहर। तो वो बोलती है कि मैंने सुना है कि जो नी है उसको फेंट हो गई है। तभी जो सैम बोलती है कि हाँ बॉस, आई वांट टू टॉक विथ यू राइट नाउ। तो वो कहती है हाँ बोलिए। तो वो उनसे पूछती है कि आपने क्या सैम को नेहा को कुछ टास्क दिया था क्या। तो कहती है हाँ, मैंने उसको बहुत सारे टास्क दिए थे, क्योंकि पेंडिंग की वजह से हो गई थी। वो कहती है कि आपको जो कुछ भी टास्क देना है आप मुझे दे दो, उसके हिस्से का भी काम मैं ओवरलोड कर लूँगी, ओवरवर्क कर लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ उसे मत दो। आपको नहीं पता है कि उसकी बॉडी अभी तक इतनी कैपेबल नहीं है, वो नहीं कर सकती है, आप ऐसे कैसे काम दे सकते हो। तो सैम बोलती है अरे पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो गया। बॉस कहती है, सैम बोलती है आपको पता हो या ना हो, बट आपको समझना चाहिए कि कोई इतने दिनों के बाद आ रहा है, आप एकदम से वर्कलोड दे दोगे क्या। वो नहीं कर पाई, मुझे नहीं पता था। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू चल रही रहती है। बॉस अपनी जगह ठीक रहती है, सैम भी अपनी जगह ठीक रहती है। ये तो वक्त और हालात और सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं। बट बॉस को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो नेहा के लिए पागलपन, जो पैशनेट चीज़ें हैं, ये सैम के अंदर बहुत ज़्यादा है। वो वर्कलोड का इशू भी अपने सर पे लेना चाहती है, काम बहुत करना चाहती है। वो कहती डबल काम कर लेगी, वो डबल शिफ्ट कर लेगी। पर आप नेहा को कुछ मत कहो, सैम कहती है। ये सारी जो वरिडनेस वो फील कर रही रहती है नेहा के लिए, जो हमारी उसकी जो बॉस रहती है सैम की, वो समझने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके बॉस को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है। वो सैम को बहुत लाइक करती थी। सैम को कौन लाइक नहीं करता, एवरीबडी वॉज अ क्रेजी अबाउट सैम। सैम है ही ऐसी इंसान जो जब किसी के दिल में आती है तो बहुत अच्छे से आती है। सैम बहुत रिस्पेक्टेबल है, सबका ध्यान रखती है और हर एक चीज़ का रखती है। पर जब अगर कोई उसके अपने करीब आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी बॉस को तो जेलसी होनी ही थी, क्योंकि वो भी तो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसके बाद जब नी को होश आता है तो सैम उसके पास जाती है, उसे बोलती है कि क्या ज़रूरत थी इतना सारा काम करने की, आपको समझ में नहीं आता, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने आपको बोला था कि आप अपना ख्याल रखो, ख्याल क्यों नहीं रखते हो, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, आप क्या है। तभी नहीं कहती यार मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस काम करना स्टार्ट कर दिया, कब फेंट हो गई मुझे ही नहीं पता चला। पर काम भी तो करना ज़रूरी है ना, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ें हैं, ध्यान रखना है, इतने आसानी से मतलब चीज़ें नहीं हो सकती है ना। सैम बोलती चुप, एकदम चुप, आपको कोई नहीं बोल रहा है काम करने के लिए, आपके हिस्से का भी काम मैं कर लूँगी, बट आप मत करो। अभी अभी वैसी टाइफाइड से उठे हो, कुछ कल कुछ और हो जाए, आपको समझ में नहीं आता है। प्लीज़ डोंट डू दैट, टेक केयर, हैव अ हैप्पी वे, ऐसे मत करो, शांति रखो यार। ये कह के वो आराम से जाती है डॉक्टर के पास, पूरी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह सब कुछ लेती है, बाहर जाती है मेडिकल शॉप से और बहुत सारी मेडिसिन, एनर्जी ड्रिंक्स, जो कुछ भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया रहता है एक भी चीज़ नहीं छोड़ती है, जितना हो सकता है सब कुछ केयरिंग पे में लेके सबसे पहले घर जाती है, उसे वहाँ पर लिटाती है और उसकी पूरी जो मेडिसिन्स वगैरह होती है वो सब खिलाती है और ध्यान से कर रही रहती है। जैसे उसने बोला था कि वो एक्स्ट्रा काम करेगी, तो
तो वो नेहा का अभी लैपटॉप लेके उस पर भी काम करना स्टार्ट कर जाती है। ऐसे कुछ 3-4 दिन गुजर जाते हैं। इस 3-4 दिन में जो नेहा जो रहती है वो अपनी बॉडी को रिकवर करने में लगी रहती है, पर उसके हिस्से का भी जो काम है सैम करती है, अपने हिस्से का भी काम सैम कर रही रहती है। सैम वॉज ओवरलोडेड, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है उसकी, क्योंकि एक साथ 2 लोगों का काम करना इतना इजी नहीं होता। बट क्या कहें, जब इंसान मोहब्बत में होता है ना तो वो सब कुछ करता है। तो वो एक हिस्सा था, वो इतनी ज़्यादा प्यार करती थी कि उसे कुछ ना हो इसलिए वो खुद सारा काम करने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे सैम को समझ में आने लग गया कि उसकी भी हेल्थ अब ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और नेहा तो अपनी कवर अप हो ही रही थी। जब वो अच्छे से कवर अप होने लगती है तो सैम की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो नेहा रहती है वो सैम से अपना सारा काम छोड़ के ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी लेके उसको आराम से रेस्ट कराती है। और जब वो रेस्ट कराती है तो वो लोग अपने साथ बहुत सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स बिताते हैं, जैसे कि वो मूवीज़ देखते हैं। उन्हें मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, तो घर के होम थिएटर पे वो मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ देखने के बाद पॉपकॉर्न्स वगैरह खाना, जितना रिलैक्स हो सकता था वो 2 दिन में करते हैं। ऐसे ही ये नेक्स्ट वीक भी पूरा ऐसे ही बीत जाता है काम के चक्कर में। और जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था नेहा को, वो आखिर आ ही जाता है। सैम का बर्थडे। सैम का बर्थडे आने वाला रहता है, नेहा को पता रहता है। और जब सैम का बर्थडे आता है तो नेहा उसके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस वगैरह प्लान करती है। पहले तो वो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रखती है, जो वो जैज़ से मिलती है, मानसी, मीरा, रोहन, राहुल सबसे मिलकर बात करती है, रॉकी को बुलाती है, हर एक चीज़ उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन सब के साथ डिस्कशंस करती है। और पार्टीज़ वगैरह बहुत अच्छे से बुक करती है। एक लॉन रहता है, वहाँ पर जाके ये लोग पार्टीज़ वगैरह सब कुछ बुक करते हैं, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जैज़ की होती है। और जैज़ उसके लिए करती है, क्योंकि नेहा इन दिनों एक्चुअली सैम के साथ ही बिज़ी रहेगी काम में, तो वो नहीं कर पा रही थी। जैज़ सब कुछ तैयारियां करती है बर्थडे पार्टीज़ वगैरह की। और ये बर्थडे पार्टी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रहती है, तो जिसको सैम के बारे में कुछ नहीं पता। सैम इन दिनों इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती है कि वो अपना बर्थडे तक भूल जाती है। और वो दिन आता है जहाँ बर्थडे की नाइट, मतलब रात के 12 बजे से पहले, तो जो सैम रहती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है बाहर। तो जो वो नेहा है वो राहुल को कहती है कि प्लीज़ उसे बिज़ी रख देना, मैं अपना जो फ्लैट है उसे डेकोरेट करूँगी, रात के 12 बजे ही भेजना, उससे पहले पहले भेज मत देना। और राहुल जो रहता है वो ये मान जाता है, क्योंकि नेहा ने उसके लिए बोला है, जहाँ नेहा उसके और नूर के लिए मतलब हेल्प कर रही रहती है, तो फिर राहुल तो हेल्प कर ही सकता है ना नेहा की, और वो हेल्प भी करता है। वो सैम को बिज़ी रखता है, सैम के साथ बातें करता है। सैम बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है और वो अपना बर्थडे ये सब भूल जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि यार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मेरे को नहीं रहना है। तभी राहुल बोलता है, अरे कर लेंगे ना रिलैक्स, तू चिंता क्यों कर रहा है, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूँ ना यार, आराम से रिलैक्स करेंगे, चल अभी पहले मेरे साथ चल, मुझे ना मुझे कुछ तुझसे बातें करनी है। और ऐसे कर ना वो उसको बाहर लेकर जाता है घुमाने के लिए, थोड़ा बहुत घूमते हैं, बात करते हैं इधर उधर की। वो नूर के बारे में उससे बात करके उसे करता है। सैम थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे ना ये सब चीज़ें नहीं हो रहा था। एक्चुअली उसकी हेल्थ इतने दिनों से थोड़ी ठीक नहीं थी काम की ओवरलोडेड की वजह से। तो वो बस बोल रही थी, यार मैं जैसे बाद में सुन लूँगी ना, मुझे तेरी बकवास अभी बिल्कुल भी नहीं सुननी है यार, प्लीज़ जाने दे। तब वो कहता है चल चल रेस्टोरेंट चलते। वो रेस्टोरेंट लेके जाता है, उसे वहाँ पर आराम से बिठाता है, थोड़ा हैप्पी एरिया करता है। करीब ऐसे मतलब 11:30 बजे बज जाते हैं, और 11:30 से अगर वो घर तक पहुँचेगी तो वो 12 बजे तक पहुँच जाएगी। तभी वो कहती है, यार बहुत देर हो गया है, मुझे जाना है, हम चलते हैं। और ऐसे कह के जो राहुल होता है वो उसे रोकता नहीं, अब जाने देता है। दूसरी तरफ जो नेहा रहती है उसने सब डेकोरेशन कर चुका रहता है। जैसे ही सैम अपने फ्लैट पे जाती है वो बेल रिंग करती है, तो उसे याद आता है कि यार हो सकता है नी सो गई हो, क्योंकि मैं इतनी लेट आ रही हूँ। तो वो अपना गेट, अपनी जो की रहता है उससे ओपन करती है। जैसे ही वो ओपन करती है तो नीचे जो
वो जो पेटल्स रहते हैं, रोज़ पेटल्स लगे हुए रहते हैं, लाइटिंग रहती है और एक जो प्रॉपर पाथ होता है ना, वो पूरा दिखाया जाता है। जो नेहा जब सैम ये देखती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि यार ये क्या है, अभी आज क्या है जो नी को इतना सब कुछ दिख रहा है। और उस जो पाथ के वहाँ पे एरो बना रहता है कि आप इधर जाओ ऐसे करके। वो एरो पे जैसी जाती हैं, तो उस एरो पे जैसी जाती है तो थोड़ा उस एरो के पॉइंट ऑफ पे रुकती है, तो उस एरो को टर्न करते हुए दिखती है। तो वहाँ पर बहुत प्यारी सी एक फ़ोटो लगी हुई रहती है, जो सैम की खुद की स्टाइलिश वाली बूट वगैरह इन सब की फ़ोटोज़ देखती है, जिसको देख के ही जो सैम है वो मुस्कुराती है, क्योंकि वो बिल्कुल फुल टशन वाली जो होती है ना, वो थी। फिर वो थोड़ा सा आगे जाती है, आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक गिफ्ट मिलता है, जिसे वो ओपन करती है। तो उसमें बहुत प्यारी सी वॉच रहती है जो सैम को बहुत पसंद थी, और वो स्टाइलिश वॉच रहती है, स्पोर्ट्स वॉच रहती है जो सैम हमेशा से पहनना पसंद करती थी। उसकी डिज़ायर थी कि वो वॉच मिले, जो नेहा ने उसके लिए ऑलरेडी परचेज़ करके रखी हुई रहती है। थोड़ी टाइम वो और आगे जाती है तो वहाँ पर जैसे ही वो देखती है, वहाँ पे लिखा रहता है प्रेस द बटन, और जैसे ही वो बटन को प्रेस करती है, ऊपर से फ्लावर के पेटल्स पूरे तरीके से उसके ऊपर गिरते हैं। उसे सैम को अभी तक समझ में नहीं आ रहा रहता है हो क्या रहा है उसके साथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है कि वो सब कुछ भूल चुकी रहती है। वो जब जैसी थोड़ा और आगे तक जाती है तो बालकनी में एक बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल खड़ी रहती है। ऑफ कोर्स वो नी है, और वो एक बहुत सेक्सी सी साड़ी पहनी रहती है, जिसकी साड़ी ब्लैक कलर की रहती है और ब्लैक लेस रहती है। जो पूरा ब्लाउज रहता है वो ब्लैक लेस रहता है। जब सैम देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड होती है, और वो देखते से ही नज़ारा देख के एकदम अपने आप को अजीब सा फील करती है कि ये क्या हो रहा है। और वो जैसी भागते हुए जाती है बालकनी में तो वो दिखती है कि शी इज़ सो अट्रैक्टिव, सो पैशनेट दिख रहा रहता है। वो उससे कंट्रोल ही नहीं होता। वो जाते से ही जो सैम की बैक पर पहले तो हाथ फेरने लगती है, सॉरी नेहा की बैक पर जाके सैम हाथ फेरने लगती है। और जैसी वो हाथ फेरती है, नेहा को अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सा कह सकते हैं ना, थोड़ी सी ट्रिकलिंग टाइप की फीलिंग आती है। उसे फील भी हो रहा रहता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बैक के साथ खेल रही रहती है। वो उसे कभी थोड़ा सा डीपली टच करती है, कभी उसको एक उंगली से टच करती है, कभी दो उंगली से टच करती है, कभी पूरा हाथ उसकी बैक पे फैला रही रहती है। और जैसे जैसे वो उस पर बैक पे हाथ फैला रही रहती है, जो सैम है वो जो नेहा है वो अपना पूरा कंट्रोल खो रही रहती है, और खोकर वो सैम के पास गिरने लगती है। सैम उसे जैसी अपने होल्ड करती है तो वो उसकी जो वेस्ट रहती है उस पर हाथ रखती है। उसकी नेवल पे जब वो हाथ रखती है और उसे हल्के हल्के से सहलाने लगती है, तो जो नेहा है वो पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। सैम का इस तरीके से टच करना नेहा को काफ़ी पागल कर रहा था। फिर थोड़ी देर तक सिर्फ ऐसे ही इंजॉय करते हैं, 5 से 10 मिनट तक। और जैसी जो नेहा है वो टर्न होती है और उसे कहती है हैप्पी बर्थडे मेरी जान। तब सैम को पता चलता है कि ये सब उसके बर्थडे के लिए है। वो उससे पूछती है कि मेरा बर्थडे है? ओ, तो ये सब मेरे बर्थडे के लिए था? मैं सीरियसली नेहा, मैं फ़र्स्ट टाइम है कि अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं भूल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। यार, तुम्हें याद था? तो कहती ऑफ कोर्स याद था, और ये जो सरप्राइजेस है ये भी तो आप ही के लिए है, तो आपको पसंद आया कि नहीं? तभी सैम बोलती है जी, अगर हमारी वाइफ हमारे लिए इतना सब कुछ करेगी तो कैसे पसंद नहीं आएगा। हमारी वाइफ तो हमारे लिए ही बनी है, इसलिए हमारी वाइफ का ये पूरा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। हाय, मैं तो मर गई आपके ऊपर।
ऊपर से ये ब्लैक साड़ी आपको ना बहुत सूट करती है। कंट्रोल खो रही हूँ मैं अपना। जी मेरे ना इरादे नेक नहीं हैं। तभी नेहा कहती है, हम चाहते कब हैं कि आपके इरादे नेक हों, पर अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ बाकी हैं, आप चलेंगी मेरे साथ? तो सैम बोलती है, जी हम तो हर जगह चलने के लिए तैयार हैं, जहाँ आप बोलो वहाँ चलें, जहाँ ले जाओ वहाँ। आपके कहने पे तो हम तो जान भी दे दें, मेरी जान। ऐसी पोजीशन में अगर हमसे कुछ भी मांगोगी तो हम तो सब कुछ दे देंगे आपको। नेहा बोलती, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका, चलिए आप। और वो हाथ पकड़ के सैम को लेकर जाती है और वहाँ बिठाती है और एक किचन से जाकर केक लेकर आती है। ब्लैक फॉरेस्ट केक रहता है जो सैम का फेवरेट रहता है, और इस केक को कटिंग करने को सैम बोलती है। सैम बोलती है, मुझे केक खाने से ज़्यादा मुझे कुछ और खाने की इच्छा है। नेहा बोलती है, हाँ मुझे पता है आपको कुछ और खाने की इच्छा हो रही है, पर अभी फ़िलहाल आप केक कटिंग करेंगे? आपको याद है आपका बर्थडे है? तो कहती है, हाँ मेरा बर्थडे है। और करेक्ट 12 बज के कुछ 10-15 मिनट हो चुके रहते हैं, क्योंकि वो दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। तभी सैम के फ़ोन पे इतनी ज़्यादा रिंग हो रही रहती है। उसका फ़ोन एक्चुअली साइलेंट मोड पे रहता है, तो वो जैसी देखती है तो उसके मॉम का फ़ोन रहता है, वो पिकअप करती है। तो उसे उसकी मॉम हैप्पी बर्थडे विश करती है। सब उसको बहुत अच्छे से विश कर रहे रहते हैं। और जो नेहा है वो देख कर सिर्फ स्माइल कर रही रहती है कि सैम कितनी हैप्पी है। नेहा ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही रहती है, क्योंकि उसे एक चीज़ पता रहती है कि मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ हैप्पी है तो और क्या चाहिए। वो एक अलग सा एहसास फ़ील कर रही रहती है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है जैसे कि सैम फ़ील करती है उसके लिए। और सारी जब कॉलिंग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती है तो केक कटिंग का टाइम आता है। जैसे वो केक कट करती है और वो केक लेती है और अपने लिप पर मतलब अपने मुंह पे रखती है और नेहा को बोलती है, कम। तो वो बोलती है, क्या खाओ ना आप? तो कहती है, हाँ हाँ मैं तो खाऊंगी, बट क्या है ना, लिप टू लिप खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप आएंगी या फिर मैं खुद आकर आपको खिलाऊं? तभी जो सैम बोलती है, नेहा बोलती है, जी मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। और वो आती है और केक जो है उसी के लिप से टच करके खाती है। खाने का अंदाज़ बहुत अलग रहता है और बहुत प्यार से खा रहे रहते हैं। जब खाने के बाद ख़त्म होती है तो नेहा बोलती है कि हो गया आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, अब सो जाते हैं। तो कहती है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रही हैं? मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला है। तो सैम बोलती है, आपने वो जो वॉच देखी थी वही आपका बर्थडे गिफ्ट था, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। तो कहती है, हाँ हाँ मुझे तो पसंद आया है, पर क्या है ना, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट वैसे नहीं, वैसे वाला पसंद है। नेहा बोलती है, जी मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, कैसे वाला पसंद है आपको? तभी जो सैम है तभी जो सैम है वो नेहा की वेस्ट को हाथ रख के उसे अपनी ओर खींचती है और जो साड़ी का जो पल्लू है उसे खोलने लगती है। तभी नेहा बोलती, क्या कर, ये गुस्ताखी क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? तो नेहा कहती है, अपना गिफ्ट है, लेना तो पड़ेगा ही ना। अब आप अच्छे से दे नहीं रही हैं तो फिर वैसे लूँगी। और वो कुछ और बोलती, नेहा उससे पहले जो सैम है वो नेहा को किस कर देने लगती है और बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है। किसिंग इतनी डीप हो रही रहती है कि धीरे धीरे वो जब कब उसके जो बैक का जो ब्लाउज़ का जो एक नॉट रहता है सिर्फ, वो नॉट को भी ओपन कर देती है और नॉट को ओपन करके उसकी जो बैक पर पूरा हाथ फैला रही रहती है किस करते हुए। एक हाथ उसका बैक पे रहता है, एक हाथ उसके पूरा उसके गाल को पकड़ा हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद जब इन लोग की किस ख़त्म होती है तो वो थोड़ा सा दूर होते हैं, और दूर होने के बाद जो सैम है वो बोलती है, आप
बहुत ज़्यादा यू नो मस्त हो यार, मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो नेहा बोलती है जानती हूँ मैं, दिख ही रहा है आपकी जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहती है अरे जब किसी अपनी वाइफ इतनी हॉट हो, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो रोमांस और ये सब तो बनता है ना मेरी जान। अब मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ऐसे कह के वो एकदम से करीब आती है और जो नेहा का जो साड़ी का जो पल्लू रहता है उसे वो हटा देती है और वहाँ पर उसे किस कर रही रहती है। नेहा भी इस बार उसे रोकती नहीं है, क्योंकि नेहा तो पहले से ये चीज़ चाहती थी हो, और उसे तो पहले से पता था ये सब होने वाला है। और जब ये सारी बातें हो रही रहती है तो आराम से किसेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। किसेस से फिर जैसे जैसे वो साड़ी रिमूव हो रही रहती है, दोनों का पैशनेट लव स्टार्ट हो जाता है। कभी चेस्ट पे होता है, कभी पूप्स पे होता है, फिर पूप्स के नीचे नेवल वगैरह हर एक जगह पे किसेस होने लगती हैं। पहले तो दोनों खड़े खड़े कर रहे रहते हैं, फिर कब जो सैम नेहा को बेड पे लिटा देती है और उसका पैशनेट लव स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जो सैम है वो अपने खुद के क्लॉथ्स भी आराम से रिमूव करती है और किस करती। ये जो इंटीमेशंस रहता है उनके करीब 2 या ढाई वीक के बाद हुआ रहता है, क्योंकि जो सैम है उसे कोई रोमांस नहीं किया रहता है नेहा के साथ जब वो उसकी तबीयत ख़राब रहती है। तो ये था कि कह सकते हैं कि 2.5 वीक्स की तड़प एक साथ दिख रही थी दोनों की आंखों में। दोनों पागल हो रहे थे एक दूसरे के लिए, रहा ही नहीं जा रहा था। पैशनेट लव, किसिंग वगैरह सब कुछ इतना डीपली डीपली हो रहा था। 2.5 आवर्स तक इन लोगों का रोमांस चलता है और ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते। जब थक जाते तो दोनों अपने आप को कवर करके सो जाते हैं। ड्रेस तो इनकी पूरी रिमूव हुई रहती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम रहता है और वहाँ पर मॉर्निंग का टाइम रहता है नेक्स्ट डे। तभी उसे याद होता है कि आज बर्थडे है। आज का मेन दिन होता है जहाँ सैम का पूरा बर्थडे रहता है और उसे सेलिब्रेशन जैज़ वगैरह इन सब के साथ पूरी बर्थडे पार्टी ये सब करनी रहती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो सब बहुत देर तक सो रहे रहते हैं, क्योंकि रात को बहुत देर तक जगे हुए रहते हैं। इस ड्यूरेशन में नेहा का मोबाइल बहुत ज़्यादा रिंग कर रहा रहता है, बजता है, बहुत ज़्यादा उसके कॉल्स होते हैं। फिर सैम के मोबाइल्स पे भी बहुत ज़्यादा कॉल रहते हैं। दोनों का मोबाइल एक्चुअली साइलेंट पे रहता है, क्योंकि रोमांस के बीच में कौन डिस्टर्बेंस चाहेगा। तो ये दोनों अपने मोबाइल्स को साइलेंट पे रख देते हैं और देखते ही नहीं हैं। बहुत मैसेजेस वगैरह रहते हैं, रिंग होता है पर कोई नहीं होते, वॉइस मैसेजेस रहते हैं, वीडियो कॉल्स रहते हैं, सब होता है पर कुछ भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ये लोग। ऐसे ही पूरा इनकी बहुत कॉल्स होते हैं, कोई नहीं देखता। फिर जो सैम की जो नेहा की मॉम रहती हैं वो एक्चुअल में सैम के फ्लैट के बाहर खड़ी होती हैं। पहले वो बहुत रिंग करती हैं, कोई बैल उठा बज नहीं रहा था, क्योंकि ये लोग इतने पैशनेट वे में सोए हुए रहते हैं कि इनको कुछ खबर नहीं रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसी हालत में रहते हैं और बहुत क्लोजली सोए रहते हैं, तो कोई उनको ध्यान ही नहीं रहता कि क्या है क्या है क्या नहीं है। वो लोग तो इन्जॉय कर रहे रहते हैं। जो नेहा की मॉम है उसको याद आता है कि सैम ने उसको एक की दी थी और कहा था आंटी जब भी आपको फ़ील हो तो फ्लैट में आ जाइएगा। तो वो जो की लेकर वो एकदम से ओपन करते हैं, तो वो जैसे ही ओपन करते तो बहुत सारे फ्लावर्स पेटल्स वगैरह वो सब पूरा डेकोरेशन उसे दिखता है। जो आंटी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि समझ में नहीं आ रहा रहता है, पर आंटी भी इतनी ज़्यादा बच्ची तो थी नहीं कि उन्हें समझ में नहीं आए। नेहा की मॉम बहुत ज़्यादा समझदार रहती हैं। जब वो ये देखती हैं कि ये तो रोमांटिक सा माहौल वगैरह चीज़ें थी, तो एकदम से जाती हैं, देखती है, पूरा घर चेकआउट करती है और जैसे वो लोग इनके बेडरूम में जाती है तो वो जो नज़ारा देख के एकदम शॉक्ड हो जाती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इतने चिपक के पूरे सोए रहते, इतने पैशनेट वे पे। मतलब जो आंटी है उनके हाथ में एक्चुअली बैग रहता है, वो गिर जाता है हाथ में और पूरे तरीके से। और एकदम से जो
वो चिल्लाती नेहा। नेहा एकदम से नींद में रहती है, सैम की और नेहा की नींद टूटती है। दोनों जब उठते हैं और एकदम से आंटी को अपने सामने देखते हैं तो वो लोग भी एकदम डर जाते कि ये क्या हो गया। पहले तो दोनों एक दूसरे को ब्लैंकेट में कवर करते हैं और एकदम से कवर करके शॉक्ड हो जाते हैं। नेहा की तो पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।